गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 का एक सब्जेक्ट चैप्टर मटेरियल टॉपिक प्राइसिंग ऑफ इश्यूज एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर समझ में आएगा। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक अंडर डिफरेंट मेथड किया जाता है। फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। सिंपल एवरेज मेथड पे हम इसको सोल्व करेंगे। ओके, प्रिपेयर स्टोर अकाउंट। स्टोर अकाउंट बनाना है दिसंबर मंथ का। ट्रांजेक्शन है, देखिए रिसीट, सप्लाई ऑफ मटेरियल। बहुत सारा मटेरियल रिसीट हुआ है, इशू हुआ है, उसको लेके स्टोर लेजर बनाना है। इशू का वैल्यूएशन करेंगे सिंपल एवरेज मेथड से। यहाँ देखिए डेट ऑफ रिसीट्स में सबसे पहले देखिए 2 दिसंबर को 200 मिला, फिर 17 दिसंबर दे रहा है, लेकिन 2 के बाद यहाँ देखेंगे 5 दिसंबर। देखिए 5 को देखिए इशू किया है 100। 5 के बाद जाएंगे यहाँ 17 देखेंगे, 17 को देखो 300 परचेज हुआ। फिर नीचे आ जाओ, देखो यहाँ 21 है, 21 को 200 इशू किया। ओके, फिर ऊपर जाओ, यहाँ देखो 24 है, 100 खरीदा। नीचे आ जाओ 28, 200 इशू किया। हम लोग को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाना पड़ता है, डेट के हिसाब से बनाना पड़ता है। ये रिसीट्स का एक हेडिंग देके रिसीट्स दे दिया, इशू का हेडिंग देके इशूज दे दिया, बट हमको डेट फॉलो करना है। यहाँ आप देख सकते हो 2 दिसंबर है, 2 के बाद 17 दिसंबर आ रहा है, लेकिन नहीं, पहले हम 5 दिसंबर लिखेंगे। 21 आ रहा है तो नहीं, पहले उसके बाद 17 लिखेंगे। 17 के बाद 21 लिखेंगे, 24, 28 डेट फॉलो करेंगे। तो यहाँ 3 बार रिसीव हुआ है, 200, 300, 500, एक 600, 500 इशू हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक 100 बचेगा। तो उस 100 का वैल्यूएशन करेंगे सिंपल एवरेज मेथड पे। सिंपल एवरेज मेथड में जब स्टॉक इशू किया जाता है तो जो रेट अवेलेबल है, इस रेट से एवरेज बना के इशू किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले दिसंबर 2 परचेज किया था 210 रुपया के रेट में 2000। इसी को बैलेंस में लिख देते 210 रुपया का रेट में 2000। ओके, यहाँ रेट नहीं भी लिखते तो चलता, लेकिन फर्स्ट स्टॉक है इसलिए उसका रेट दे दिए। तो हम लोग 200 यूनिट परचेज किए थे, 10 रुपया का रेट था, दैट इज 2000 उसका वैल्यू हो गया। 5 को इशू करना है 100, 5 को इशू करना है 100, एक ही स्टॉक है उसको दे दिया जाएगा, तो 100 बच जाएगा। रेट नहीं दिया जाता है सिंपल एवरेज मेथड में, बैलेंस का रेट का जरूरत नहीं पड़ता है। तो 100 दे दिए, 200 में से 100 दे देंगे तो आपका 100 बच जाएगा। 10 रुपया का रेट था तो एक सिंगल रेट है, तो हम उसको 10 रुपया के रेट पे ही दे दिए। रेट ऑफ इशू दिखा देते आपको, रेट ऑफ इशू दिसंबर 5, इकलौता रेट है 10 रुपया, तो रेट ऑफ इशू 10 रुपया। ओके, अब इसके बाद दिसंबर 5 के बाद 17 दिसंबर को 300 आया, 17 दिसंबर को 300 परचेज किया गया, 12 रुपया का रेट है, 3600। अब बैलेंस देखो 100 था, 300 आया, 400। रेट लिखना नहीं है, 1000 और 3600 दैट इज 4600। यहाँ रेट नहीं लिखते हैं, सिंपल एवरेज मेथड में रेट लिखने का कोई जरूरत नहीं है, रेट पता लगाएंगे एट द टाइम ऑफ इशू। 17 को रिसीव के बाद 21 को 200 इशू किया जाएगा, 21 200 इशू किया जाएगा। यहाँ इस 400 में 12 रुपया का स्टॉक है और 10 रुपया का भी स्टॉक है। इस 400 में 12 रुपया का स्टॉक 300 है और 10 रुपया का स्टॉक भी है, तो रेट कैसे निकलेगा? 21 को 10 का रेट है, 12 का रेट है, बाई 2, 11 रुपया। 10 का रेट है, 12 का रेट है, डिवाइडेड बाई 2, 11 रुपया। यहाँ रेट 11, अमाउंट 2200।
200 देने के बाद 200 बच जाएगा और यहाँ आपका 2400 माइनस कर दिए। 400 में से 200 दिए, 200 बचा, रेट तो 11 करके 2200 आ ही गया। 4600 से 2200 माइनस कर दिए तो 2400 बच गया। 21 के बाद 24 को 100 परचेज किया गया। 24 को 100 परचेज किया गया और उसका रेट 16 था, 1600 हो गया। 100 परचेज करेंगे तो 300 हो जाएगा और 1600 ऐड करेंगे तो 4000 हो जाएगा। ओके, 24 को 100 परचेज किया गया तो 300 बना दिए और अमाउंट हो गया 4000। अब यहाँ एक चीज़ आप समझ लो, इस 300 में ये 16 रेट का स्टॉक है, थोड़ा सा 200 इस रेट का भी स्टॉक है। 10 वाला रेट अवेलेबल नहीं है क्योंकि स्टॉक खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये 300 जो स्टॉक बचा है उसमें 16 का रेट है, 12 का रेट है, तो हम लोग को 28 को 200 देना है। 28 को 200 देना है, तो इस 28 का 200 का रेट जानना होगा। वो रेट कैसे आएगा यहाँ देख लीजिए आप। 28 12 का है, 16 का है, बाई 2 14 रुपया। 12 का रेट है, 16 का रेट है, बाई 2 14 रुपया का रेट में इसको दे दिया जाएगा 2800। 100 बच जाएगा, 2800 माइनस कीजिए 1200। दिस इज आवर क्लोजिंग स्टॉक। 100 1200 क्लोजिंग स्टॉक। तो सिंपल एवरेज मेथड में इशू के समय रेट को एवरेज करते हैं। आप शॉर्टकट समझो, 200 हम लोग खरीदे थे, 10 रुपया का रेट था, सिंगल स्टॉक है 10 रुपया वाला, 100 इशू किए 10 रुपया वाला, तो 100 बच गया। एक सिंगल रेट है 10, तब तक 12 का रेट में आ गया, 10 12 22। अब अगर इशू करते हैं तो 22 का हाफ 11 में इशू होगा। तो 300 आया था, 100 था तो 400 अमाउंट जोड़ दिए थे। यहाँ 200 दे दिए, 2200 का दाम हुआ तो 200 बच गया और यहाँ आपका 2400 बच गया। अब इस 200 में ये रेट है, वो रेट कंप्लीट हो गया। ये रेट है 12 का रेट का स्टॉक है, तब तक 16 का रेट का स्टॉक आ गया तो 300 हो गया। तो 12 16 28। अब अगर इशू करते हैं तो 28 का हाफ 14 का रेट में इशू कर दिए 200, तो 100 बच गया, माइनस कर दिए। यहाँ रेट ऑफ इशू दिखा दिए। जब 10 रुपये वाला इशू किए थे सिंगल रेट था, बाद में 10 12 डबल रेट था तो हाफ किए, 12 16 डबल रेट था तो हाफ कर दिए। ओके, तो ये हो गया आपका सिंपल एवरेज मेथड। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।